शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हमें औसत निकालना है। पहली बात हम औसत की करेंगे तो औसत में आपको पता चल गया कि मोस्टली दो चीजें चाहिए है, एक टोटल और एक नंबर ऑफ मेंबर। है ना? कितने मेंबर वहां पर हैं? क्लियर है? एक हमें उन सब का समेशन चाहिए, टोटल चाहिए। अरे क्लियर है? और दूसरा हमें क्या चाहिए? मेंबर। हाँ या ना? इन दोनों चीजों से हमारा औसत बना है। यानी अगर हमें मेंबर पता नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा, और अगर हमें टोटल पता नहीं है तो भी हमारा काम। ओके? तो दो चीजें हमेशा आपको सावधानी से निकालना है, बड़ी सावधानी से निकालना है। एक आपका टोटल और एक वहां पर मेंबर कितने हैं। अगर ये दोनों ही गलत हो गए, टोटल धोखे से ऊपर नीचे हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। और अगर मेंबर 10 थे, आपने क्या कह दिए 11 या 10 के कह दिए 9, तो भी आपका आंसर। तगड़ी आवाज। क्लियर है? पक्का? अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या लेते हैं? ये मैटर भैया थोड़ा लंबा है, आधा घंटा का हमने टाइम मांगा, हो सकता ज्यादा भी लग जाए, लेकिन बेस बहुत अच्छा तैयार करना। सवाल बदल बदल कर आ रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं उससे भी इतर। कल अपन ने पढ़ा था इतर, है ना? सवाल आ रहे हैं। अब पहली बात यह है कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? क्लियर है? कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। लेकिन हम छोटा छोटा 5 तक का, 10 तक का हमेशा एग्जाम्पल लेंगे, ताकि हम अपना फार्मूला क्रिएट कर पाए कि आखिर हमें करना क्या है। क्लियर है? जैसे हमने आपसे कहा कि 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्या लिखिए, नेचुरल नंबर लिखिए 1 to 5। हाँ या ना? क्लियर है? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब हमें दो चीजें चाहिए। अगर कोई कह दे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो औसत मैटर अलग है, क्योंकि औसत हमें मिल जाएगा, हमें डिमांड हमारी पूरी हो जाए। हमारी डिमांड पहली पूरी हो जाए, लोग कितने हैं, और हमारी सेकंड डिमांड पूरी हो जाए, टोटल कितना है। हाँ है ना? तो हम औसत बार बार हम नहीं हल करेंगे, हम हल करेंगे टोटल एंड मेंबर, टोटल एंड मेंबर, और औसत जब हम सवाल शुरू हो जाएंगे वहां निकालेंगे। अब देखिए, हमें चाहिए 1 से लेकर 5 तक का टोटल। तो अब हमारे पास देखो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 है। टोटल आया है 15। क्लियर? और मेंबर है। क्लियर? लेकिन अगर यही बात 1 से लेकर 100 तक चली जाए, 1 से लेकर 200 तक चली जाए, 1 से लेकर 500 तक चली जाए, तो अब हमें टोटल करना भारी भरकम पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक फार्मूला बनाना है। आप ध्यान रखिए, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि हम जिनका टोटल निकाल रहे हैं वो शुरुआत होना चाहिए 1 से। शुरुआत 1 से, हाँ या ना? और उनका अंत होना चाहिए कहीं पर भी 1 से 10, 1 से 20, 1 से 30, 1 से 40। अगर आप 1 से प्राकृतिक संख्याएं कहीं तक भी देखोगे, 10 तक तो 10 लोग मिलेंगे, 15 तक 15 लोग मिलेंगे, 20 तक तो 20 लोग। ये मिल गए आपको मेंबर। क्या मिल गए? जब भी आपको टोटल निकालना हो, जितने आपके मेंबर हो, मेंबर कितने हैं? कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि लास्ट का नंबर नहीं, लास्ट का नंबर नहीं,
कितने मेंबर हैं? बोलो रे। इसमें आप अगले से गुणा करिए, 5 का अगला, और आप 2 से भाग दे दीजिए। तो आपको हमने सिखाया है गुणा में संख्या कहीं से भी। आप देखिए क्या कहा हमने, हमें ये करना है कि जितने लोग उसका अगले से गुणा, फिर से बोलो एक बार, अगले से, जितने लोग अगले से, जितने लोग अगले से बटे, ये 2 तिया 6 ती 5। ओके, कोई डाउट? अब कोई कहता 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के कुल मेंबर मिलते 10, 10 गुणे 11 बटे 2 नहीं आता। अरे 1 से लेकर 10 तक करते आप तो 10 गुणे 11 बटे, गुणा में संख्या कहीं से भी, 2 पंचे 11 पौने, 1 से लेकर 20 तक कुल मेंबर 20 नहीं मिलते। बोलो रे, कुल मेंबर मिलते 20, 20 गुणे 21 बटे 2, हाँ है ना। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्याएं मिलती 50, 50 गुणे 51 बटे 2। करते रहिएगा, हमें तो बोल के बस बता दू। कोई कहता 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर, पक्का। कुल आदमी कितने, कुल कितने, कुल कितने, 100 गुणे 101 बटे 2। कोई दिक्कत नहीं, हमें मेंबर भी पता चल गए, टोटल भी पता चल गया। एवरेज कहोगे सो टोटल बटे लोग, नहीं आएगा। दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है, अब जब हमारा एग्जाम आता है तो एग्जाम क्या कहता है? एग्जाम कहता है कि हमें 10 से 20, 10 से लेकर, दो शब्द अलग अलग हैं, 10 से लेकर 20 तक का औसत, का औसत, औसत निकालना है। बारीकी क्या है? बारीकी ये है कि हमें 10 से लेकर 20 तक का पहले टोटल चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम 10 से 20 तक का निकालें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टूल्स का इस्तेमाल करें तो क्या हम ऐसा कह दें कि 1 से लेकर 9 और 1 से लेकर 20? नहीं आ रही बात सुनो तो रियल टोटल, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से, ये बहुत सारी जगह काम में आने वाली चीजें हैं यहाँ। इसलिए हम जहां पर हमें लगता है कि हमें आराम से समझ में, कोई जल्दबाजी नहीं करते। आपने एक बात देखी हो, जहां स्पीड है तो वहां स्पीड है, लेकिन जहां पर हमें लग रहा है कि समझाना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, बहुत टाइम है अपने पास। सुन रहे हो? आपको करना क्या है, आप 1 से लेकर 20 तक का टोटल निकालिए। कितना आएगा? 20 गुणे 21 बटे 2, कितना? 210। ओके, अगला 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9, क्योंकि ये एक्चुअली हमें नहीं चाहिए और हमने ले तो पूरा लिया है। ये उसी तरीके से जैसे मान के चलिए हमें केक ले आए, हमने कहा हमें आधा केक चाहिए है, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा ले आए, आधा काट करके जिसको आधा चाहिए वो आधा आप ले लो, आधा हम ले लें, हमारा काम भी चल गया, आपका काम भी चल गया। नहीं आ रही बात समझ में? बस इसे केक समझो, आप एक पूरा उठा के ले आए, काट करके आधा वापस कर देना है। कहां तक का वापस करना है? जहां तक का नहीं चाहिए, जहां तक 9 गुणे 10 45, पक्का? जे 45 हटा दो,
कितना? बहुत बढ़िया। हमारा रियल टोटल आया, आरटी लिख दे रहे हैं, रियल टोटल 165। अब प्रश्न ये आता है कि कहीं हमसे धोखा ना हो जाए कि कहीं कोई आदमी ज्यादा थे, कम गिन लें, क्योंकि एक ही आदमी ऊपर नीचे हो गया तो हमारा औसत क्या हो जाएगा? गलत। क्या करें हम? देखें जरा एक बात, अगर हम 1 से 20 तक आदमी लेते तो होते 20। कितने होते? लेकिन इसमें से 1 से 9 तक होते 9, और ये 9 हमें नहीं चाहिए। आदमी बचे 11। कितने बचे? तो भाग कितने का दोगे? 11। और देखो अभी अगर ये आप टेक्निक ना अपनाते तो आधे से ज्यादा बच्चों के दिमाग में जा रहा था कि 10 से 20 तक आदमी 10। तो मेरी बात गलत हो तो आप बताओ। और अगर ये और बड़ा अमाउंट होता तो चूक होने की फुल संभावना थी। जबकि अब लिख के देख लो, लिखो, देखना जरा, लिख के देखो। 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने आदमी हो गए? बनता हुआ सवाल गलत होने की संभावना थी कि नहीं थी? और यही एक नंबर आपको लाखों लोगों में आगे और लाखों लोगों में कहां भेज देता? पीछे। अब मेरी बात समझ गए? कहीं कोई होशियारी नहीं, कहीं कोई चतुराई नहीं, बिल्कुल बच्चों जैसा खेल। 1 से यहां तक इतने इतने नहीं चाहिए, इतने में से इतने नहीं चाहिए, बचे इतने। दैट्स ऑल। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? हमेशा ये फार्मूला आपको काम में लाना है, हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ने हमसे कह दिया, अब देखना और बारीक बात है। अभी आपने प्राकृतिक का कहा है, प्राकृतिक, लेकिन प्राकृतिक में अगर आप 1 से लेकर 10 तक लिखें तो प्राकृतिक में 1 से लेकर 10 तक मेंबर होते हैं 10। जैसे हमारे परिवार में मेंबर 10, लेकिन आधी पुरुष आधी स्त्री। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी चाची स्त्रियां हैं। हमारा भाई, हमारे पिता, हमारे दादा पुरुष है। और पुरुष और स्त्रियों से मिलकर क्या बनता है? परिवार बनता है। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं, अगर हम 1 से 10 तक की बात करें तो प्राकृतिक संख्या हो गई 10। लेकिन इनमें से कुछ होती हैं सम, इवन नंबर, और कुछ होती हैं विषम। आधी होती हैं सम और आधी होती हैं विषम। आधी क्या होती है? सम। आधी क्या होती है? विषम। ओके, बात समझ में आ रही है? आधी सम कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर है? 5। और 5 ही कितनी है? विषम। 1, 3, 5, 7, 9। बुंदेलखंडी में कहें, आधी हैं 2 की रिश्तेदार और आधी हैं 2 की जो रिश्तेदार नहीं। कोई डाउट? कोई डाउट? एक बात, अगली बात यह है कि अगर हमें 1 से लेकर 10 तक, देखो पहली बात हमारी बात सुनो, अगर हम कहते हैं प्रथम का बुंदेलखंडी या अपनी भाषा में कहें शुरू की प्राकृतिक संख्याएं, शुरू की 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 से 10, शुरू की 20 प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर हम कहें शुरू की 5 सम संख्याएं, शुरू की 5, तो 2, 4, 6, 8, 10। सही है? अब देखिए, अगर हमें 1 से लेकर 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पर अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का टोटल चाहिए होता, तो सिंपल था
कि लोग मिले 10, गुणित कर दो 11/2, हाँ ना। लेकिन यदि हमें चाहिए होता केवल सम का टोटल, काय का आवाज नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या है, बस इतना याद रखना, कहानी शुरू कहां से होना चाहिए, एक से। बोलो रे, एक से, एक से कहानी शुरू होना चाहिए। ओके, कहानी शुरू करने से एक से, जितने लोग, लोग मिले 5, अगले से गुणा कर दो 6, बस बटे 2 नहीं लिखना है, बटे 2 नहीं लिखना है। 6 पंचे, सम संख्याओं का टोटल आ गया 30। एक बात, दूसरी बात, ये उंगली चटकाने का टाइम कौन को मिल रहा तुम्हें? अगली बात हमें ये कहना है कि अब हमें चाहिए मेंबर। मेंबर कितने हैं? 5। मेंबर कितने हैं? सवाल को थोड़ा और लंबा खींचते हैं। अब हमने कहा 10 से लेकर 20 तक, क्या कहा? सम संख्याओं का योग। क्योंकि पेपर में आया 10 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का औसत। अब टारगेट भले हमारा औसत है, लेकिन औसत के पहले टारगेट तो टोटल है, और टारगेट हमारे मेंबर हैं कि नहीं है? अरे बोलो ना, है कि नहीं है? तो हमने कहा 10 से लेकर 20 तक का तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, हमारे पास तो फार्मूला है 1 से 20 और 1 से 9। कोई 8 नहीं कहेगा। एक भी मूर्ख आदमी अपनी मूर्खता का प्रदर्शन नहीं करेगा। ये चाकू है, ये एक चाकू है, ये हमारे पास एक केक रखा है, इसके 2 हिस्से करना है। यहां लिखा है 10, क्या लिखा है? जब 10 पर चाकू चलाओगे तो यहां क्या बचेगा? 8 की 9 नहीं बचेगा। आप ओवर दिमाग क्या लगाते हो कि हम सम का हिसाब लगा रहे हैं, सो हमारे पास बचेंगे 8। भैया चाकू कोई भेदभाव, उसको मतलब नहीं सम और विषम से, वो तो वहीं से काटेगा और उसके 2 हिस्से कर देगा। एक इस तीर पे रह जाएगा, तीर माने किनारा, पर्यायवाची नहीं पड़े काल, एक इस तरफ रह जाएगा, बस वही काम करना है। भूल जाओगे अभी सम, सीधा 2 टुकड़े सवाल के, सवाल के 2 टुकड़े, एक 1 to 20 पूरा ओवरऑल, और एक हमें अलग क्या करना है? 1 to 9। ओके, पहले पूरा निकालते हैं 1 to 20, और हमें सम संख्याएं मिलेंगी 10, क्योंकि कुल मेंबर मिलेंगे 20, 20 के आधे 10, 10 गुणित 11 हो गए 110। अब अगला चेंबर 1 से 9, 1 से 9, और हमें टोटल मिलेगा, आधी मिलेंगी सम, 9 का आधा होता नहीं, 8 का होगा 4, और 4 सम, 4 विषम, और 9 विषम है, तो विषम हो जाएंगी 5। लेकिन हमें वो चाहिए नहीं है, हमें सम कितनी मिली? 4, 4 गुणित 5, 4 पंचे, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें, सो हमारा काम का टोटल बचा, काम का टोटल बचा 90। अब सुनो, अब आना है मेंबर। क्या आना है? कि आखिर हमारे पास मेंबर
कितने? 1 से 20 तक हमें सम मेंबर मिलते 10। कुल मेंबर कितने मिलते? 10। लेकिन हमें 1 से 9 तक सम मेंबर मिलते 4। अलग कर दो, कितने बचे? 6। तो यहां मेंबर कितने आएंगे? 6। हम भाग कितने का देंगे? 6। नहीं आ रही बात समझ? और अगर आपको विश्वास ना हो तो लिख के देख लो, लिखो 10 से लेकर 20 तक। 10 लिखो, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कितने हो गए? 6। और यही गलती होने की संभावनाएं रहती है। नहीं आ रही बात सुनने? तो आपको मेंबर भी वैसे ही गिनना है। पहले कुल कितने मेंबर, उनमें से कितने मेंबर नहीं चाहिए, बाकी बचे मेंबर हमें चाहिए। सो हमने 2 लोगों का टोटल सीखा। पहला सीखा प्राकृतिक संख्याओं का योग। सो हमने कहा कि जितने मेंबर अगले से गुणा बटे 2। हाँ या ना? अच्छा, जब भी कभी ब्रेक करके आए, चाहे सम का है, चाहे विषम का है, चाहे प्राकृतिक का है, पहले 1 to लास्ट। हाँ या ना? और फिर 1 to लास्ट। किसका लास्ट? जहां तक नहीं चाहिए वहां का। कोई डाउट? अब आ गए अपन काय पर? विषम पर। काय पर? पहला नंबर, अगर कोई बात कहे 1 से लेकर 10, शुरुआत 1 से होना चाहिए और आप कहीं तक भी जाएं। शुरुआत कहां से होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। शुरुआत होना चाहिए 1 से। शुरुआत कहां से? पक्का? अरे क्लियर है? शुरुआत 1 से 10 तक, आधी सम आधी विषम, 5 सम 5 विषम। यही बात हो जाती 11। तो हम कहते 11 का आधा होता नहीं है। आधा काय का होता है? बोलो रे। आधी सम 5 5, वो खुद 11 हो जाता विषम, सो 5 की जगह हो जाती 6। क्लियर है? अब करना क्या है? करना ये है कि जितने लोग मिल जाए, विषम के लिए बात कर रहे हैं हम, काय के लिए? उनका स्क्वायर कर दो। जैसे 1 से 10 तक आपको मिले विषम लोग 5, 5 का कर दो वर्ग, सो टोटल आ गया 25। ये हो गया टोटल। क्या हो गया? एक डिमांड तो हमारी पूरी हो गई। एक डिमांड हमारी पूरी हो गई क्या नहीं हो गई? अरे हो गई है। एक डिमांड हमारी पूरी हो गई है। क्या? क्लियर? और मेंबर कितने हैं? 5। लेकिन अगर कोई कह दे 21 से 41 तक, और अब चाहिए हमें औसत। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बेटा इस बार हम आपकी गणित का थोड़ा सा रवैया हमने और बदल दिया है। अब इस बार हमारा जो आपके बैच में गणित पढ़ाने का रवैया है, वो कहीं भी हमारा क्वेश्चन को खत्म करने का नहीं है। हमारा मूल मुद्दा है कि आप उन सवालों को तेजी से करें जो आपसे बनते हैं, और हम आपको हर ताले की चाबी पकड़ाएं, ताकि अब एग्जाम में अगर हमने भी जो सवाल नहीं पढ़ाए हैं वो आप फाइट कर पाए। हमारा ये कतई मतलब नहीं है कि आज हम 1 मिनट में ये सवाल उड़ा दें, 1 मिनट में ये सवाल उड़ा दें। ये हमारा कहीं कोई कहना नहीं। समझ में आ रही बात? अब यहां पर हमारे वो मेहनती स्टूडेंट बैठे हैं जो वाकई, देखो ये बात अलग है कि आपको हम डांटते हैं, फटकारते हैं, ये बेटर, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो आप दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये बात भी तय है कि आपका बैच हमारा सबसे मेहनती लोगों का बैच है। यहां से ही रिजल्ट आना है। समझ में आ रही बात? और हमें ये पता होना चाहिए कि छोटा पत्थर उठाने में कम मेहनत, लेकिन बड़ी सिल उठाने में बड़ी मेहनत।
और दोनों में अलग अलग बल लगाना पड़ेगा। अगर हम एक समान करेंगे कि कंकर उठा रहे तो भी उतनी ही ताकत, और सिल उठा रहे तो भी, तो मूर्ख कहलाएंगे हम। तो हम सबसे पहली बात, इन चीजों को, बारीक चीजों को, जहां हम गलतियां कर सकते हैं, हम हर अध्याय में ऐसे ही काम करें। हम औसत में आगे आएगा, प्रतिशत आगे आएगा, लाभ हानि आगे आएगा, ब्याज, है ना। हमें वहां टारगेट करना है जहां हमारी गलती करने की संभावना है। क्लियर है ना। देखें आप, औसत चाहिए, औसत के लिए पहले क्या चाहिए? टोटल। और ये सवाल हमें ब्रेक करके दिया है, लेकिन हम फिर वही काम करते हैं, 1 से 20 और 1 से 41। हमने कोई, आपको दिमाग में ये नहीं रखना कि सम, की विषम, की प्राकृतिक, दो केक के 2 टुकड़े करना है, एक जस्ट पहले तक का। अब पहले बात कहां करी? 1 से 41। अब दिमाग में रखो, 1 से 41 में कुल मेंबर हो गए 41, ओवरऑल मेंबर, लेकिन सम हो गए 20 और विषम हो गए 21। क्योंकि 40 का 20 20 और 21 खुद, हाँ है ना। क्लियर है? नहीं बनेगा? बनेगा। 21 मेंबर, यहां से 21 का वर्ग 400, 441। अब 1 से 20 में विषम मिले 10, 10 का वर्ग 100। ये 100 हमें नहीं चाहिए, ये 100 घटा दो, 341। अब टोटल तो मिल गया। अब कौन बचे? मेंबर। कौन बचे? और मेंबर हमें चाहिए हैं विषम, क्योंकि औसत हमें विषम का चाहिए है। औसत का चाहिए, इसलिए हमें मेंबर चाहिए हैं विषम। नहीं चाहिए? अरे बोलो यार, चाहिए है। क्या करना है? देखिए आप, करना यह है कि हमें यहां से यहां तक मिले 21, और यहां से यहां मिले 10। 21 में से 10 गए 11, 21 में से 10 गए 11, आदमी हमारे बचे 11। 11 का भाग देना है, 11 या 33 बचा 1, 11 एकम 11। अब भी समझ में नहीं आया? कितने लोग कहते हैं कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, और ना आदमी कभी गलत होंगे, एक ना बढ़ेगा ना घटेगा। कोई ट्रिक तो नहीं बताई हमने? बिल्कुल सही से एंड बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए, सेम वही। अभी आपने क्या किया? अभी आपने कहा प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या कहा? आपकी आवाज धीमी नहीं होना चाहिए। क्या कहा आपने? क्लियर है? जितने लोग अगले से गुणा बटे 2। क्या कहा रे? क्लियर है? नंबर 2, सम संख्याओं का योग। क्या कहा? अरे क्लियर है? जितने लोग बटे 2 करने की आवश्यकता। नंबर 3, आवाज नहीं आ रही है, विषम संख्याओं का योग। क्लियर है? क्या कहा हमने? विषम संख्याओं का क्या करें? विषम संख्याओं के योग के लिए क्या करें? जितने लोग उतने का वर्ग। जितने लोग, पक्का? क्लियर है? हम और आगे गए। अब जरा आप 1 से लेकर 5 तक संख्याएं लिखो।
लिख गई? इन पर वर्ग लगाओ। 1 मिनट, जितना कहें उतना करो बेटा, तो हम कुछ सिखा पाएंगे। आप उतना काम करोगे जितना हम बता रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी चीजें सीख पाओगे। आप झपट्टा मारोगे तो फिर बेहतर। अब यहां पर जो हमने वर्ग लगवाया है, इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का वर्ग। क्या कहा हमने? कहा है अभी तक 1 से 5 कहा था, हमने कहा 1 से 5 तक के वर्गों का औसत। अभी कोई सवाल नहीं करेगा इसका मीनिंग क्या हुआ। फिर वही बात, औसत तो बाद की बात है, पहले टोटल और मेंबर। क्या चाहिए हमें? टोटल और मेंबर। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए है? क्या क्या? टोटल हो। अब मेंबर तो देखो जरा, आपने कहा 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग। 1 2 3 4 5 आदमी तो 5 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसका टोटल कैसे निकालें? तो देखो पहले जनरली टोटल आप देखो, यहां 25 आएगा, यहां 16 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां जनरली टोटल निकालो। क्या आया है? और अगर हमें वर्गों का टोटल चाहिए हो, वर्गों का कहेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको जितने लोग मिले, कितने लोग हैं? 5, अगले से गुणा करो। क्या आया ना? और इसके बाद अभी आपने अगले से किया है, आपको दुगने से अगला। 5 का दुगना 10, 5 का दुगना 10, 10 का अगला 11, यानी दुगने का अगला। अभी नहीं, दुगना, सॉरी अगला दुगने का अगला। फिर से बोलो एक बार, अगला दुगने का अगला। फिर से बोलो, अगला दुगने का अगला। इतना करने के बाद 1/6 से पूरे में गुणा कर दो। कितने आ गए? 55। नहीं आ रही बात समझ में? कहीं तक का चाहिए हो। अब देखना, कोई ने हमसे कह दिया 11 से लेकर 20 तक के वर्गों का औसत। क्या कह दिया? क्या कह दिया? 11 से लेकर 20 तक के वर्गों का औसत कहा। हमें तो मजा नहीं आया, क्योंकि हम तो 1 से काम शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 से 10, 1 से 20। ओके, 20 गुणित 21 गुणित 41 में गुणा करना है 1/6 से। करना है? करो सॉल्व। कितना? सुनाई नहीं दिया? आ गया 2870। एक बात, कहां तक का नहीं चाहिए था? मजा नहीं आ रहा यार। 1 से 10 गुणित 11 गुणित 21 बट्टे ये 1/6 करो। 385। पक्का ना? ये 385 हमें नहीं चाहिए, घटा दो। बड़ा सब लोग काम करेंगे, अपना अपना करें हम लोग। चलो
कितना आया? 2400। सही है। अब आपका रियल टोटल आ गया 2485 आ गया। तो रियल टोटल तो हमें मिल गया। अब क्या बचे? मेंबर। क्या बचे रे? नहीं बचे। फिर वही कहानी, 1 से लेकर 20 तक मेंबर 20, 1 से 9 तक, 10 तक किसने कहा? सॉरी 11 से था, सॉरी, 1 से लेकर के 10 तक मेंबर 10, 10 हटा दो। नहीं आ रही बात? बनेगा या नहीं बनेगा? तो मेंबर आपको टोटल जहां तक की नहीं चाहिए वहां के मेंबर हटा लेना है। अब लास्ट, और इसके बाद हम सीधे आएंगे अभी एक चीज और, कि हम शुरुआत सम और विषम की कहां से करेंगे। ये देखो आप बेटा, सवाल एक चुटकी में उड़ाना एक बिल्कुल सरल बात है। क्या 200 क्लियर है? 225 अच्छे से टोटल कर लिया कि नहीं किया? ठीक। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, और आप कह रहे हैं 225। अगर हमें इनका औसत निकालना होता तो क्या था? वही प्रोसेस, पहले टोटल और फिर मेंबर। ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, आप इन घनों को भूल जाइए। तो सिंपल क्या बचा? 1 2 3 4 5। हमने घनों को भूल गए, क्या बचा? अरे क्लियर है? टोटल करो, बोलो। जितना टोटल आए उसका वर्ग कर दो। 15 15। अब कोई कह दे 11 से 20 तक के घनों का औसत, 11 से 20 तक के घनों का औसत। फिर वही बात सुन लीजिए प्लीज, कहानी वही, 1 10 1। अब हम बिल्कुल मुंह तोड़ देंगे हम, 1 से 10 और 1 से 20। अब पहली बार केवल 1 से 20 तक याद रखो, घनों को भूल जाना है। 1 से 20, 20 का निकालना है टोटल। नहीं आ रही बात समझ में? कितना आता है? 210। 210 का वर्ग, 21 का 441 और 2 0, 441 हो। अरे क्लियर है? नहीं आएगा? 1 से लेकर 10 तक वर्गों का योग, 10 तक का 55, 55 का वर्ग, उसमें से हटा दो। कितना? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? 41 0। अब बचे मेंबर, क्या बचे? 1 से 20 तक 20, 1 से 10 तक 10, 20 में से 10 गए, बचे 10। बस। नहीं आ रही बात सुन? तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम का औसत, विषम का औसत, वर्ग का औसत, घन का औसत, 5 चीजें ये हो गई। अब एक चीज और, प्राकृतिक संख्याएं बनती कैसे हैं? रेगुलर वाली देखें, रेगुलर वाली प्राकृतिक संख्या क्या होती है? लिखो जरा, 1 2 3 4 5 लिखो। 1 2 3 4 5, बस। यहां देखो जरा कैसे बन रही।
पिछले में धन एक जोड़ा, फिर धन एक, फिर धन एक, धन एक, धन एक, धन एक, धन एक। वो सम कैसे बनती है? 2 4 6 8। सुन रहे हो? धन दो, धन दो, धन दो, धन दो। हाँ या ना? अब विषम कैसे बनती है? देखो 1 3 5 7। धन दो, धन दो। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन अब ये तो होगी शुरुआत से। हम कहें कोई भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब जरूरी थोड़ी कि ये कैसे हो। हमने तो ये कहा है कि 3 लगातार है। क्या कहा है? हमने कहा हमें नहीं पता कहां से शुरू करेंगे, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या x मान लो। नहीं आ रही बात समझ में? अगर हम पहली संख्या क्या मान ले? x, तो अगली प्राकृतिक संख्या x धन 1, अगली प्राकृतिक, और इसकी अगली प्राकृतिक। अरे x धन 1 में एक और जोड़ो, कितने हो गए? संख्या से संख्या जोड़ गई, कितने हो गए? हाँ या ना? अब x धन 2 में एक और जोड़ो, कितने हो गए? हाँ या ना? हो गई 3 संख्याएं। क्या नहीं हो गई? 3 संख्याएं हो गई? नहीं हो गई? हो गई है। कितनी हो गई? 3 हो गई, सॉरी 4 हो गई, सॉरी 1 2 3 4। और आगे धन 1 5 हो गई, और आगे धन 1, और आगे धन 1, और आगे धन 1। कोई लिमिट नहीं है। अब कोई कहता कि लगातार है और सम है, लगातार है और सम है। देखो आप, लगातार हैं और सम है। पहली सम मान लो x, सो अगली सम x धन 2, सो अगली सम x धन 4, सो अगली सम, अगली सम, अगली सम में पिछले में धन 2, पिछले में धन 2, पिछले में धन। नहीं आ रही बात? सुन, नहीं बनेगा। विषम नहीं पता कहां से शुरू करना है। जहां नहीं पता वहां पहली संख्या x, पहली संख्या क्या? क्लियर है? अब पहली संख्या x, तो अगली संख्या x धन 2। सुन रहे हो? और अगली संख्या, अगली संख्या नहीं आ रही बात? सुन, तो चाहे सम हो चाहे विषम, धन 2 धन 2 धन, जितनी बनाना हो उतनी बना लो। 3 बनाना, 5 बनाना, 7 बनाना। अब यहां से हम शुरुआत करेंगे कल। सुने जरा, आपने एक बहुत अच्छा माहौल तैयार किया। हम एवरेज 100 सवालों पर डे आ गए हैं। आज लगभग अपन ने 60 सवाल करे, लेकिन बाकी के सवालों के एवरेज में हमने ये बेसिक कंप्लीट किया। अगर बेसिक हमें बीच में नहीं आया होता तो लगभग हमारे 40-50 सवाल। हाँ या ना? यानी एवरेज हमारा आ गया है 100। बस इस चीज को और अधिक करना है।